हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे लेटर राइटिंग। ठीक है ना। ये आता है इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है उसमें 10 नंबर फिक्स है। राइटिंग सेक्शन में एक आर्टिकल लिखना होता है 10 नंबर का, एक लेटर लिखना होता है। ठीक है, आज हम लोग इसको सीख लेंगे, समझ लेंगे। याद नहीं करना है, सीख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद इसको हम भूलेंगे नहीं। सिर्फ एक दिन अगर आप इस पर ध्यान दे देंगे तो 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले एड्रेस लिखना है। ये सेंडर का एड्रेस है, ठीक है ना। ये एड्रेस कोई भी लिख सकते हैं, अपना घर का एड्रेस लिख सकते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का लिख सकते हैं, आप जहाँ भी हैं लिख सकते हैं। ये एड्रेस आपको गूगल पे कोई चेक नहीं करने वाला, इसलिए घबराना नहीं है। कोई भी एड्रेस आराम से लिख दीजिएगा ना। जो तरीका वहीं सबसे पहले मकान नंबर वगैरह, गली नंबर जो भी लिखना है लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया 70 गोविंदपुर प्रयागराज। अब ये पिन कोड ध्यान रखना, पिन कोड हमेशा 6 ही नंबर का होता है। चेक तो नहीं करता लेकिन 6 नंबर का पिन कोड होता है। कोई भी आप लिख सकते हैं, ये भी नहीं चेक होता है, ये तो वैसे ही बता दे रहे हैं। जब अपना सेंटर का एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, इसके बीच में एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, 26 फरवरी 2023। ठीक है, इसमें देखने वाली बात यह है कि पूरा लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे कि 26/02, ऐसा नहीं लिख देंगे, अच्छा नहीं लगता ना। फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे हम लोग, अच्छे से डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद एक लाइन फिर छोड़ देंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखना। एक लाइन फिर छोड़ देंगे, फिर एडिटर का एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। जो एडिटर पहले तो लिख देंगे द एडिटर, उसके बाद जिस न्यूज़पेपर को आप लिख रहे हैं लेटर उसका नाम लिख देंगे। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है या कोई भी अखबार का नाम लिख सकते हैं। कुछ बोर्ड्स एग्जाम में तो दिया रहता है ये पूरा कि किसको लिख रहे हैं, और आपका खुद का एड्रेस दिया रहता है, आपका नाम भी दिया रहता है। लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ सेंटर का एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, फिर द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, प्रयागराज। यहाँ पे पिन कोड भी कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिखना नहीं लिखिए। अगर लिखना है कुछ भी तो 6 अंक का लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट भी उसमें दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, लेटर राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, या फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। जो भी रहेगा उसमें दिया रहेगा, ठीक है ना। उसी को उठा के हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट के सामने लिख लेंगे। हमारा सब्जेक्ट बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं कि 5 लाइन का आप सब्जेक्ट ही लिखते पड़े हैं, ठीक है ना। सिर्फ 5-6 शब्द में लिख दीजिएगा, एक लाइन में हो जाना चाहिए। पूरी लाइन जरूरी नहीं कि पूरा भरे या 2 लाइन हो, ठीक। इसको लिखने के बाद फिर से एक लाइन छोड़िए। ये जो खींची हुई है ना, ये स्पेस देना हमको। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिख के फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर एडिटर का एड्रेस लिख के फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सर, सर के बाद कामा, फिर इस लाइन में कुछ नहीं लिखना है, उसके नीचे आ जाएंगे। और इसमें ध्यान देना क्या है कि ये जो 2 लाइन है ये हर लेटर में कॉमन रहेंगे। जितने भी लेटर टू एडिटर आएंगे आपके एग्जाम में, कोई भी आ सकता है, फिक्स तो है नहीं कि वाटर सप्लाई पे ही आए या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे आए या बैड कंडीशन ऑफ रोड पे आए। जो भी आएगा ये लाइनें कॉमन रहेंगी, ठीक है। क्या लाइन रहेगी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। इसमें कंसर्न अथॉरिटी कर सकते हैं, या फिर ये भी कंसर्न अथॉरिटी मतलब जो संबंधित है उससे, जो अथॉरिटी उससे संबंधित है आपकी समस्या से, उसको लिख रहे हैं। यहाँ पे आप वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर सप्लाई के लिए लिख रहे हैं तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। इसमें मतलब इसका मतलब क्या हुआ, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके जो मशहूर न्यूज़पेपर, यहाँ पे हम लोग पॉपुलर भी लिख सकते हैं, थोड़ा मक्खन लगाएंगे न्यूज़पेपर वाले को ताकि आपका छप जाए, ठीक है। आपका जो अच्छा सा मशहूर न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के माध्यम से हम अटेंशन ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है। किसका अटेंशन, जो इसकी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, किसकी, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस जिसके लिए हम लोग लिख रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अब इसमें जगह नहीं है, एक काम करते हैं हम लोग, कापी में पूरा एक लेटर लिख के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। आपकी कापी थोड़ी मोटी टाइप की होगी, हम कबाड़ी से लिए थे कापी। ये बोर्ड एग्जाम की कापी इतनी चौड़ी सी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आराम से एक ही पेज में आपका आ जाएगा लिखने के लिए, लेकिन हम जिसमें लिख रहे हैं थोड़ी पतली है। तो दोस्तों हमने लिख लिया है लेटर इस पेज में। इसमें देखिए क्या लिखा है हमने जो टॉपिक चुना वो है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर के ऊपर लिखा है। अब यहाँ पे कोई भी आ सकता है, सबका सेम ही रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो या बैड कंडीशन ऑफ रोड हो, सबका सेम ही रहेगा। इसको तो आप लोगों ने देखा ही है। सबसे पहले एड्रेस रहेगा सेंडर का, ठीक है ना। ध्यान ये देना है इसमें कि ये 3 लाइन में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये एड्रेस आपका 3 लाइन में हो जाना चाहिए। डेट ऐसे ही डालना, ये भी 3 लाइन में
हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 2 से 3 लाइन के बीच में एड्रेस लिख लेना है, बहुत बड़ा एड्रेस नहीं लिखना है, पूरा सुनसान गली शैतान मोहल्ला नहीं लिखना है, ठीक है। 2-3 लाइन में, 2 या 3 लाइन। उसके बाद फिर आ जाइए सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में खुद ही दिया रहेगा, ठीक है ना। जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे हम प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, तो हम लोग सब्जेक्ट में सिर्फ एक लाइन में लिख लेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक ना। अब आ जाइए यहाँ जहाँ से छोड़े थे। सबसे पहले सर लिखने के बाद ये वाली लाइन छोड़ देंगे, ठीक। उसके नीचे से शुरू करते हैं। थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, हम समझा भी दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने जो लिखा है, ठीक है। तो थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। इसका मतलब ये है कि आपके जो मशहूर, यहाँ पे हम फेमस भी लिख सकते हैं, पॉपुलर भी लिख सकते हैं, आपके पॉपुलर या प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के द्वारा आई वांट टू ड्रा द अटेंशन, मैं उन लोगों का ध्यान खींचना चाहता, किन लोगों का, कंसर्न अथॉरिटी का, जो इससे संबंधित अथॉरिटी है, जो लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, टूवर्ड द प्रॉब्लम, अपनी समस्या की तरफ। कौन सी समस्या हमको, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई ना, जो पानी की हमारी समस्या है, बार बार टूट के पानी आ रहा है, पूरी पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उसकी समस्या है, ठीक है। हो गया। एक पैसेज यहाँ से आप बना दीजिए, बहुत ज़्यादा हमको लिखना नहीं है, ठीक है। छोटा छोटा पैसेज बना देंगे, 2 या 3 पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट में लिख देंगे द ब्रेकडाउन इज सो कॉमन इन आवर लोकेलिटी दैट काज ग्रेट इनकन्वीनियंस, मतलब असुविधा, टू द रेजिडेंट्स ऑफ आवर लोकेलिटी। जो ब्रेकडाउन है ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत असुविधाएं हो रही है, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं सबको असुविधा हो रही है हमारी लोकेलिटी में, ठीक है। इसके बाद फिर बहुत सारी समस्याएं जो हम लोग को झेलनी, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू इरेगुलर वाटर सप्लाई ना, जो अनियमित वाटर सप्लाई है, इसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी समस्या हो रही है। 1-2 लाइन और भी बना के लिख सकते हैं, छोटा सा पेज था इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा छोटा कर दिया, 1 लाइन और भी लिख सकते हैं इसमें अपनी समस्या, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 4-6 लाइन के अंदर ही पूरी समस्या समझा देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज में थोड़ा सा लिख देंगे क्या अच्छे से, आई होप यू विल पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, हम आशा करते हैं कि ये लेटर आप पब्लिश करेंगे अपने न्यूज़पेपर में, so that the concerned authority may realize our problem and take necessary steps, ताकि जो अथॉरिटी है ये हमारी समस्या को महसूस करे, समझे और जो ज़रूरी कदम है वो उठाए, ठीक है। थैंक यू लिखना जरूरी है, इसलिए 1 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ जगह नहीं थी इसलिए 1 लाइन खींच दी हम लोग। आप वहाँ पे 1 लाइन छोड़ के थैंक यू लिखेंगे, उसके बाद योर फेथफुली लिखेंगे, यहाँ ओबीडियंटली वगैरह नहीं लिखेंगे, योर फेथफुली। उसके बाद फिर 1 लाइन नीचे XYZ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया नहीं रहता है, ठीक। ऐसे ही करना है। अब आप लोग कोई भी समस्या वाला लेटर आ जाए, कोई भी लेटर टू एडिटर में कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे बैड कंडीशन ऑफ रोड रहेगा, तो हम उसमें सब्जेक्ट में क्या कर देंगे, यहाँ सब्जेक्ट चेंज करके बैड कंडीशन ऑफ रोड लिख देंगे, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे, ईव टीजिंग होगा, सैनिटेशन की प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होगी, समस्या बदल जाएगी पर फॉर्मेट यहीं रहेगा, ठीक है। यही सब्जेक्ट उठा के हम लोग यहाँ पे भर देंगे, 2 लाइन तो वहीं रहेगा, आई वांट टू ड्रा अटेंशन टू द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स के बाद यहीं पे अपनी प्रॉब्लम लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट की भी लाइनें सेम रहेगी, बदलेगा का यही छोटा सा बीच में 3-4 लाइन अपने से बना लेना है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। इसका हम एक बड़ा सा फ़ोटो लगा दे रहे हैं पीछे, आप लोग देख सकते हैं, और इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद नहीं करेंगे, बस समझ लेंगे, आपको पता हो जाएगी। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, समझिए, उसके बाद एग्जाम हॉल में आराम से लिख के आइए, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।